हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आपको स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन इन वन डायमेंशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक होगा मोशन इन वन डायमेंशन का, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल होगा जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट होता है। इसको जाने बगैर हम मोशन इन वन डायमेंशन को बहुत हद तक नहीं, उसके क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको फिजिक्स बताने से पहले एक मैथ्स ही सिखा देते हैं। वैसे एक अगर हम चाहते तो इकट्ठे ही आपको मैथमेटिकल टूल्स एक ही जगह पढ़ा देते, मगर उसका मजा नहीं आता। जहाँ इस्तेमाल हो, जो चीज़ इस्तेमाल हो, वहाँ पे तुरंत उसको बताइए और उसके कई क्वेश्चन लगवा दिए तो वो ज़्यादा क्लियर होता है फिलहाल। तो देर ना करते हैं, इस डिफ्रेंसिएशन को जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। क्या है अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक है, उस dy बाई dx को समझने से पहले हम स्लोप समझते हैं। ये तो शब्द सुना होगा ना छोटी क्लासों में। ठीक है, स्लोप को समझते हैं, उसके बाद अपने आप dy बाई dx भी समझ में आता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और एक कोई ग्राफ है। ठीक, स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, इसी को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। कोई भी लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, इसी को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। भाई देखा नहीं होगा, घर के बाहर अगर आप देखो तो जिस पे गाड़ी उतारते हो उसको भी स्लोप कहते हैं। मिस्त्री कहते हैं स्लोप बना रहे हैं। स्लोप है क्या एक्चुअली? देखो ध्यान से, ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अब इस स्लोप को हम देखें ध्यान से, इस स्लोप को हम कैसे निकालते थे अगर समझने वाली बात आ जाए तो। ये समझते हैं स्लोप को पहचानते कैसे थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, एक इस लीनियर ग्राफ हमने बनाया। अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं और स्लोप को पहचानना है तो स्लोप को कैसे पहचानेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए उसके पैरेलल कोई भी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब आप क्या पाओगे कि हर जगह एंगल क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। अभी हम डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे, पहले हम उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक्स बता दें। आप हर जगह अगर देखो तो एंगल क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। इसका मतलब जो एंगल थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है? एक तरीके से सेम बन रहा है, या एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट, कहीं बदल नहीं रहा है, इतनी चीज। अब ये स्लोप आता कहां से, इस चीज को समझते हैं। देखिए सपोज करो ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन लीनियर है, हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? सेम होगा, जैसे कि मैंने एंगल बताया। ठीक है, अब देखिए, आप देखे होंगे कि अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट अगर देखें तो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, मान लीजिए x1 आ गया। ये पॉइंट अगर y से देखें तो कितना आ गया? y1 आ गया। अब हम आगे और बढ़े, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो चलते 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 आगे आए तो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस पे आ गया? x2। इस पॉइंट से देखें तो कितनी डिस्टेंस पे आ गया? y2 आ गया। ठीक है, स्लोप क्या होता है? एंगल होता है, तो हमें एंगल निकालना है। तो ये जो एंगल होगा यही क्या होगा? स्लोप होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये एंगल निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसको स्लोप को क्या कहते हैं? tan थीटा कहते हैं। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर हम बच्चों निकालें तो कैसे होगा? ध्यान से देखते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? x2 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? x1। हमें इतनी तो चाहिए। ये अगर डिस्टेंस देखो तो कितनी हो गई? x2 माइनस x1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y2 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y1 है। तो ये कितना हो गया? y2 माइनस y1। अब आए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? y2 माइनस y1, और बेस कितना हुआ? x2 माइनस x1। इसी को क्या कहते थे? स्लोप कहते थे। इसी को क्या कहते थे? स्लोप। तो आप ये भी देख रहे होगे ये क्या था भाई? अगर हमें दो कोऑर्डिनेट पता हो, अगर हमें क्या हो, कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हो, तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे?
भाई ऊपर y2 माइनस y1 कर देंगे और नीचे x2 माइनस x1। इतनी चीज समझ में आती है कि स्लोप ये होता है, ठीक। और एंगल में स्लोप किसको कहते हैं? tan थीटा को कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना छोटा सा रिवीजन पहले मारते हैं, उसके बाद आते हैं उसमें। नहीं डायरेक्ट बताएंगे तो उतना मजा नहीं आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सपोज करो ये एक लाइन है और एक लाइन ये। मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है और मेरा यहां का रेफरेंस पॉइंट ये है। मैं चलते 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 मान लो यहां पे आ गया, कितनी डिस्टेंस? x1। अब यहां से चलते चलते और आगे आ गया, कितनी डिस्टेंस? x2। तो मैं अब बात करूं कि मेरी पोजीशन में कितने का चेंज आया। पहले मैं कहां था, वहां से कितनी आगे गया। अगर ध्यान से देखूं तो पहले मैं अगर देखूं तो मैं कितनी डिस्टेंस रेफरेंस से था? x1। फिर मैं कितनी डिस्टेंस और आगे आ गया? अगर ध्यान से देखूं तो x2 आ गया रेफरेंस से अगर देखूं तो मैं पहले यहां था, अब कहां पे आया? यहां पे। तो पहले मैं यहां था तो ये मेरी कौन सी पोजीशन? अब यहां पे आया तो ये मेरी कौन सी पोजीशन? तो मेरी पोजीशन में कितने का चेंज आया? तो पहले मैं यहां था, अब यहां पे दिखाई दे रहा हूं, तो ये मेरी पोजीशन का क्या बताएगा? चेंज बताएगा। एक तरीके से मेरी पोजीशन का क्या बताएगा? चेंज। हुआ कि नहीं? अब आते हैं, और चाहे तो इसको आप ध्यान से देखो तो क्या बोल सकते हैं, ये अगर मेरी फाइनल पोजीशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? xf। और ये मेरी x1 इनिशियल पोजीशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x इनिशियल। तो पोजीशन में चेंज आया, इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन इन एक्सिस या, ठीक है, एक्स एक्सिस ही रहने दीजिए। अब आते हैं, मान लो ये वाई एक्सिस का खेल होने वाला है। चलते चलते हम यहां पे आए y1 और आगे चलते आए y2। तो रेफरेंस से देखें तो हम तो यहां पे थे, ये मेरी इनिशियल पोजीशन हुई y में, और यहां से और चलते आए यहां तक आए तो ये मेरी कौन सी पोजीशन हुई? फाइनल पोजीशन हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो मेरी पोजीशन में ये चेंज आया। तो ये चेंज आया एक तरीके से क्या हुआ? y2 माइनस y1 आया कि नहीं आया? और चाहे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? yf माइनस y इनिशियल। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? चेंज इन पोजीशन इन y। ये चेंज इन पोजीशन इन क्या? x। अब समझते हैं। स्लोप को बच्चों m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? m से। तो स्लोप कितना आया था? tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन क्या? x2 माइनस x1। तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल, फिजिक्स में आते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं। और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या था? y में चेंज था, तो क्या बोलेंगे? चेंज इन y बोल सकते हैं। पोजीशन में चेंज था तो ये भी बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन इन y। और ये क्या था? x में चेंज था, तो ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन इन x, ये बोल सकते हैं। तो स्लोप अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर दें? हम y में चेंज देख लेते हैं किसी ग्राफ का, और सीधी सी बात ये भी सोचिए कि कोई ग्राफ अगर y एक्सिस और x एक्सिस में बन रहा है, तो अगर y में चेंज आ रहा है, सपोज कीजिए अगर ऐसे आप मान लीजिए ये ग्राफ, अगर ये y में चेंज आ रहा है तो ग्राफ उधर भी तो जा रहा है, तो x में भी चेंज आएगा। तो अगर चेंज इन y मिलेगा तो चेंज इन क्या मिलेगा? x भी मिलेगा, तभी स्लोप बनना है, ऐसे तो बनना नहीं है। अब इतनी बात आती है कि हमने लीनियर चीज की देख ली कि स्लोप कैसे होता है। तो लीनियर अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट दिया है तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और लीनियर ग्राफ हर पॉइंट पर स्लोप क्या होता है? सेम होता है। डिफरेंशिएशन की जरूरत तब पड़ती है जब अगर हम देखें ऐसा कोई ग्राफ बन जाए, बच्चों ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई ग्राफ बन जाए जिसके हर पॉइंट का स्लोप क्या हो? अलग हो। भाई लीनियर था तो हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची और हर जगह स्लोप को सेम पाया। ऐसा कोई ग्राफ हो जिसके हर पॉइंट का स्लोप क्या हो? अलग हो, तब तो y2 माइनस y1 नहीं कर सकते ना, तब तो x2 माइनस x1 नहीं कर सकते ना। आइए देखते हैं क्या करना है उसमें। देखिए किसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आपका डिफरेंशिएशन शुरू होगा, ध्यान समझते हैं। जैसे सपोज करो
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं बच्चों, अभी नहीं पता है तो इतना जान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ठीक, ये बन गया ग्राफ। अब इसमें अगर मैं देखूं हर पॉइंट का बच्चों स्लोप क्या होगा, अलग होगा। आप जिस पॉइंट का स्लोप चाहिए उसको पॉइंटेड कर लीजिए ऐसे, जिस पॉइंट का स्लोप, और सीधा सा x के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। आप क्या पाओगे, यहां कोई और एंगल, यहां और बड़ा बना, यहां और एंगल बढ़ गया, यहां देखिए और एंगल बढ़ गया, यहां देखिए और एंगल बढ़ गया, और यहां देखिए तो और। हर जगह आप देखो तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये कांस्टेंट अगर नहीं है तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप की बात करें तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब क्या करें, अब तो दिक्कत आ गई भाई, कैसे करें भाई। अगर हमें 2 पॉइंट चाहिए था तो उससे x1 मिलता, x2 मिलता, y2 मिलता, y1 मिलता, जैसे कि आप लीनियर में देखें तो ऊपर नीचे। मगर इसमें कैसे करें कि भाई अगर हम कोई 2 पॉइंट अगर लेते भी हैं तो इस पॉइंट का स्लोप θ2 है, इस पॉइंट का स्लोप θ1। अब क्या करें, दिक्कत आ रही है कि भाई दोनों कॉमन तो मिलेगा नहीं, दोनों का स्लोप बराबर है नहीं। अब हम कैसे करें भाई, अगर हम यहाँ देखें तो y1 तो मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, x2 भी मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, सब कुछ तो मिल जाएगा। मगर हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट का स्लोप अलग है, इस पॉइंट का स्लोप अलग है, तो हम वो जो भी हम लीनियर मेथड लगाते हैं तो वो तो नहीं लगा पाएंगे। तब किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तब किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। इतनी बात समझ गए। तो डिफरेंशिएशन की बेसिक जरूरत जो हमारी पड़ी वो किसमें आई, जब ऐसा कोई ग्राफ हो या ऐसी कोई इक्वेशन हो जो हर पल अपने स्लोप को क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो। हर पॉइंट पे अपने हर पॉइंट पे अगर देखा जाए तो स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब कैसे निकालेंगे, तब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ये अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इसी ग्राफ को, कर्व ग्राफ को, ठीक है। अब देखें, अगर हम कोई 2 पॉइंट लिए तो हर जगह से अगर हम देखें तो स्लोप अलग अलग था। मगर एक चीज बच्चों कर सकते हैं, ऐसा कोई 2 पॉइंट लें, अगर हम देखें बहुत छोटी सी अगर हम डिस्टेंस ले, बहुत छोटी सी डिस्टेंस ले, ध्यान समझिए। सपोज करो ये पोजीशन और ये पोजीशन लेते, तो देखिए है तो ये ग्राफ कर्व, है तो ये ग्राफ कर्व, मगर हम छोटा सा जब एलिमेंट लेते हैं ना तो वो एक लीनियर या स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है। ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है, अगर ध्यान से देखिए, पूरा ग्राफ अगर देखिए तो कर्व दिख रहा है, मगर बहुत छोटी सी अगर डिस्टेंस लेना तो वो कैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल कर्व बिहेव करेगा। और जब कर्व बिहेव करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट अगर लाइन बिहेव कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि नियर अबाउट इनके स्लोप और इनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि बहुत बड़ा चेंज नहीं, बहुत छोटे चेंज की बात अगर होती है तो देखिए ध्यान से समझते हैं। अगर यही 2 पॉइंट हमने लिया, ठीक है, फिर से मैं टैग बना देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बस डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते, मजा नहीं आता। जब तक उसकी बेसिक्स नहीं जानी तब तक नहीं मजा है। फिर से बना देते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये, जैसे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 हम करें तो वही बेसिक्स। अगर हम बच्चों बहुत छोटा सा चेंज ले लें, जैसे ये ले लें, तो ये देखिए यहाँ पे x1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये जो पॉइंट ले बहुत करीब ले लें तो पूरा स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा, तो ये x2 भी मिलेगा। तो हम अगर देखें तो इसको अगर हम मिला दें तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे ये ले लिए, ये ले लिए, तो क्या दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट देखो तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये देखें तो ये पूरा एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बच्चों परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से y2 माइनस y1, और ये अगर देखें तो बेस है तो ये क्या होगा x2 माइनस x1। भाई 2 पोजीशन है कि नहीं है। और हम देखें तो ये जो x2 माइनस x1 है, ये नियर अबाउट अगर इसकी वैल्यू भी निकालो ना तो बहुत ही करीब अगर होगी, तो इसे मान लीजिए 1 है और दूसरा पॉइंट मिला एक तरीके से 1.001,
तो अगर हम x2 माइनस x1 करें तो कितना आएगा 0.001, तो बहुत अगर देखें तो जीरो के करीब आया। इसी तरीके y2 माइनस y1 को भी देखेंगे तो जीरो के करीब, बहुत छोटा चेंज। जब बहुत छोटा चेंज हम निकालते हैं तब उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे, अगर देखेंगे एंगल थीटा अगर बनेगा तो थीटा अगर देखें तो tan थीटा, और tan थीटा अगर देखें तो कितना y2 माइनस y1 अपॉन कितना x2 माइनस x1, और ये जो चेंज है वो नियर अबाउट क्या है, जीरो के बराबर है। और जब ये चेंज अगर जीरो के बराबर होता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं क्या, dy। बहुत छोटे चेंज को हम क्या बोलेंगे, dy, और x2 माइनस x1 इसको क्या बोलेंगे, dx। ये हमारा क्या होता है बच्चों, स्लोप भी कह सकते हो और डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए या डेरिवेटिव आप इक्वेशन भी कह सकते हो, कई टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। कोई पूछे, देखिए बहुत सी बात होती है कि आप पढ़ते हो तो आपसे कोई पूछता है तो आप बढ़िया डिस्क्राइब है, तो सिंपल से बताइए। बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। और क्यों, कहीं अगर कर्व बन रहा है तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग होगा, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो हम कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, जब छोटे से एलिमेंट को लोगे तो पूरा एक लीनियर बिहेव करेगा, जब लीनियर बिहेव करेगा तो पूरा परफेक्ट एक ट्रायंगल बनेगा, दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा। भाई हमने दोनों को मिला दिया, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। और ये जो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 नियर अबाउट क्या होगा, जीरो। ये चेंज बहुत छोटा होगा, तो उस चेंज को अगर हम देखेंगे तो उसी को हम डिफरेंशिएशन कह देते हैं, सिंपल सा बता सकते हो। अब चलते हैं। अब बच्चों डिफरेंशिएशन में अगर देखें तो जैसे जैसे अगर हम x में चेंज देखेंगे तो y में भी चेंज मिलेगा। तो जैसे जैसे x में चेंज होगा उसी तरीके y में भी होगा। और इसको बच्चों क्या बोला जाता है, इस चीज को समझिएगा। इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए जो ऊपर लिखा रहता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, नीचे जो लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। भाई ऊपर का जो चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ऊपर जो y चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा होगा, तो x के रिस्पेक्ट में बदल रहा होगा। तो वही है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके बदल रहा होगा, x के बदल रहा होगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब चेंज y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे बच्चों डिफरेंशिएशन है तो देखिए, अगर मैथ में बहुत बड़ा होता है उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको बेसिक थोड़ा सा जान लेना है जिससे हमारा फिजिक्स का पर्पस सॉल्व हो जाए। बाकी देखिए अगर आप फिजिक्स में बात करते हो मैक्सिमम मैक्सिमम जगह पे यही वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ठीक है। और एक चेन रूल का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ, पहले इसको समझिएगा। ठीक है, कहीं मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की पावर n टाइप का फंक्शन दिया है, तो इसका हम y और x का चेंज मतलब डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो इसका जो बच्चों डिफरेंशिएशन होता है उसको रूल अगर हम देखें तो n आगे ले लीजिए, n माइनस 1, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, कहीं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ y किसका करेंगे, x का करेंगे। और जानने वाली बात देखिएगा, अगर x का कर रहे हो तो x यहाँ पे नीचे भी होगा, वेरिएबल होगा। अगर मान लो यहाँ t होता तब ये कांस्टेंट कहलाता, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो फंक्शन उधर दिखाई देना चाहिए ना, जैसे ये दिख रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो फंक्शन हमें दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी तरीके y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इधर x है, तो x में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, n आगे आ गया और n माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम dy बाई dx बहुत छोटा चेंज अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और देखिए आप खुद ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 रखो 2, x की वैल्यू 2 रखो 4, x की वैल्यू 3 रखो 6, x की वैल्यू 4 रखो 8। तो आप x की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हो और स्लोप हर पल क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। यही ये बताता है कि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा स्लोप क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, dy बाई dx निकालना है, कितना होगा, 3 आगे आ गया, 3 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। y इज इक्वल टू सपोज कीजिए लिखा है x की पावर -2, dy बाई dx निकालना है, n आगे आ गया और n में
-1 कर दिया तो कितना आ गया -2 x की पावर -3, ऐसे हो गया। y इज इक्वल टू अगर लिखा हो मान लीजिए x की पावर -5, तो क्या लिखेंगे dy बाय dx, -5 आगे आ गया -5 प्लस -1, सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना बेसिक अगर आपका तैयार है तो आपके मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट हो, कोई फंक्शन अगर क्या हो कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा बच्चों तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा किसी भी कांस्टेंट चीज का, ऐसे उनको। अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा। भाई स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से कोई चीज उठी हो, अगर वो एक्स एक्सिस पे ओवरलैप है तो थीटा कितना बनेगा, सोच के देखो। एक्स एक्सिस और वो जो ग्राफ है उसके बीच एंगल देखो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। भाई अगर हम देखें एक्स एक्सिस, भाई ये उठेगा तो एंगल एक्स एक्सिस से बनेगा, बिल्कुल 0 बन रहा है, तो इसका मतलब थीटा 0 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि dy बाय dx, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्लोप भी कहते हैं, और स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं, और थीटा क्या बन रहा है 0, तो tan 0 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, dy बाय dx अगर हमने किया तो क्या आएगा 0। y इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, dy बाय dx अगर किया तो ये क्या आएगा 0। तो इतना जान लीजिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0 होता है। आगे चले, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 कितना होगा, dy बाय dx इक्वेशन बेस बच्चों देखिए, 3 आगे आ गया 3 -1, 2 आगे आ गया 2 -1, 1 आगे आ गया 1 -1, और कांस्टेंट है 5 0, कितना हो गया 3x स्क्वायर 2x और x की पावर 0 प्लस 0 कितना हो गया 3x स्क्वायर 2x और किसी की पावर 0 बच्चों याद रखिएगा 1 होता है कितना, तो dy बाय dx उस इक्वेशन का स्लोप कितना आ गया। अब x की वैल्यू दे देता आपको न्यूमेरिक में dy बाय dx, मतलब स्लोप पता चल जाता है। आगे चले, y इज इक्वल टू लिखा है t क्यूब प्लस dt प्लस 3। अब यहाँ पे dy बाय dx नहीं लगाएंगे, अब देखिए y का चेंज t के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो क्या लिखेंगे dy बाय dt लिखेंगे, तो कितना आ गया 3 आगे आएगा 3 -1, पावर 1 थी 1 आगे आ गया 1 -1, कांस्टेंट का कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 3t स्क्वायर, भाई किसी की पावर 0 हो गया और ये 0, 3t स्क्वायर किसी की पावर 0 1 होता है, कितना हो गया 2, तो dy बाय dt क्या मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। आगे चले, y इज इक्वल टू और देखते हैं, जैसे मान ली x की पावर -2 2x क्यूब प्लस 3 लिखा है, d अब देखो dy बाय dx करोगे, -2 आगे आ गया -2 -1 हो गया, ठीक है 3 आगे आ गया 3 -1 हो गया, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, तो dy बाय dx अगर निकाले तो कितना हो गया -2 x की पावर अगर देखेंगे -3 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर और कांस्टेंट का 0, तो dy बाय dx अगर हम निकाले तो कितना हो गया -2 x की पावर -3 -6 x स्क्वायर। आ गया कि नहीं। तो बच्चों ये रहा डिफरेंशिएशन जो बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। जितना हम अभी फिजिक्स में जितना देखिए, जब भी मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी हमें अगले टॉपिक को समझने के लिए, मैं उतना आपको पहले बता के वो टॉपिक समझा दूंगा। जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उससे पहले मैं आपको उस टॉपिक को पढ़ा के ही आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी हमारा इतने से काम चल जाना है तो हम इतना अभी देख लेते हैं। जब और डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी तब मैं उससे पहले आपको और समझा दूंगा, तो इससे आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। या तो हम एक जगह पूरा पढ़ा दें और उसके 10 दिन बाद हम जब उस अपने फिजिक्स में उस चीज को लाए तो आपसे गोल लें, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने 3 दिन का शेड्यूल भी आप देख भी लिया होगा, सोशल मीडिया में भी डाल दिया है, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, जैसे ही 3-3 दिन का होगा उसके बाद हम 6-6 दिन का शेड्यूल देंगे, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।